NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी थी। CIC ने 2016 में दायर एक RTI याचिका के आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को PM मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट के जज सचिन दत्ता के आदेश के अनुसार शैक्षणिक रिकॉर्ड और डिग्री का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है। PM मोदी के एकेडमिक रिकॉर्ड के खुलासे को लेकर ये कानूनी लड़ाई की सालों से चल रही है। सूचना का अधिकार के तहत आवेदन दाखिल करने के बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने 1978 में BA की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की 21 दिसंबर 2016 को अनुमति दे दी। PM मोदी ने भी ये परीक्षा उत्तीर्ण की थी। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता अलविश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर 17 अगस्त को हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 और शूटरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान गौरव सिंह और आदित्य तिवारी के रूप में हुई है। दोनों आरोपी फरीदाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हुए हैं। पुलिस के अनुसार गौरव और आदित्य को शाबाद डेरी इलाके के पास एक योजनाबद्ध अभियान के तहत पकड़ा गया। ये दोनों 17 अगस्त को सुबह करीब 5:30 बजे अलविश यादव के घर के बाहर हुई गोलीबारी में सीधे तौर पर शामिल थे। इस घटना में लगभग 24 से 25 राउंड गोलियां चलाई गई थी, जो CCTV फुटेज में कैद हो गई थी। घटना के समय एल्विश घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके परिवार के सदस्य वहां थे। सौभाग्यवश इस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुई। भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का कहना है कि देश स्पेस एक्सप्लोरेशन की गोल्डन एज में दाखिल हो रहा है। सोमवार को भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अपने होम टाउन लखनऊ पहुंचे और यहां पर उनका शानदार स्वागत हुआ। इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन शुभांशु ने कहा कि पूरा परिदृश्य बदल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाला समय बेहद उज्जवल है। लखनऊ में शुभांशु ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की और उनके साथ उनकी पत्नी और बेटा भी थे। आपको बता दें कि यूं तो वह 17 अगस्त को अमेरिका से भारत आ गए थे, लेकिन 18 अगस्त को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग समेत वह कई आउटरीच प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे। ऐसे में वह अब जाकर लखनऊ पहुंच पाए हैं। शुभांशु अपने स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल भी पहुंचे और उन्होंने यहां पर बच्चों से बात की। बिहार की राजनीति में महागठबंधन की रणनीति एक बार फिर चर्चा में है। विधानसभा चुनावों की आहट तेज होते ही सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव को खुले तौर पर मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानेगी या सीटों की सौदेबाजी और संगठनात्मक गणित के कारण वह इस मुद्दे पर फिलहाल चुप्पी साधे रहेगी। जब यही सवाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा गया तो भी सवाल को टाल गए और एक तरह से ये जाहिर कर दिया कि महागठबंधन बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के मैदान में उतरेगी। अगर 2020 के विधानसभा चुनावों पे नजर डालें तो महागठबंधन के घटक दलों में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। राजद को 75 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को मात्र 19 सीटें और वामपंथी दलों को 16 सीटों पर सफलता मिली थी। कांग्रेस को अपने प्रदर्शन पर गहरा झटका लगा और अंदर खाने ये सवाल उठने लगा कि क्या पार्टी को इतनी सीटों पर लड़ना ही चाहिए था। बावजूद इसके तेजस्वी यादव ने महागठबंधन का चेहरा बनकर चुनाव प्रचार किया और विपक्ष के मतों को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को आज से ज्यादा किराया देना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नया किराया स्लैब सोमवार से लागू हो गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ₹1 से ₹5 तक किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सामान्य लाइनों पर किराया ₹1 से ₹4 तक बढ़ाया गया है। वहीं एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर अधिकतम ₹5 की बढ़ोतरी होगी।
8 साल बाद ये किराया बढ़ाया गया है। डीएमआरसी के अनुसार नया किराया दूरी के अनुसार तय होगा। इसके तहत अब सबसे कम किराया ₹11 होगा, जबकि सबसे अधिक ₹64 है। पहले सामान्य लाइन पर सबसे कम किराया ₹10 था और सबसे अधिक ₹60। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के सांसद पति राघव चड्ढा अपने पहले बच्चे के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। इसकी घोषणा परिणीति और राघव ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए की है। कपल ने एक कोलाब पोस्ट शेयर करते हुए एक गोल केक की एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की, जिसमें 1+1=3 लिखा था और उसके नीचे 2 छोटे सुनहरे पैरों के निशान थे। उन्होंने एक पार्क में हाथ पकड़े टहलते हुए एक वीडियो भी शेयर किया, जिसे देखते ही फैंस ने बधाइयां देना शुरू कर दिया है। वहीं इस पोस्ट पर बॉलीवुड सेलेब्स और राजनीति से जुड़े दिग्गज भी बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, हमारा छोटा सा ब्रह्मांड आगे बढ़ रहा है, ढेर सारा आशीर्वाद। पूर्णिया में राहुल गांधी बाइक से अपनी यात्रा करते दिखे। वीडियो में राहुल गांधी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी बैठे दिख रहे हैं। दोनों लोग हेलमेट पहने हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सड़क पर मोटरसाइकिल लेकर चल रहे हैं। उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों राहुल गांधी के बाइक के पीछे दौड़ते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। प्रियंका गांधी 26 अगस्त को मधुबनी में इस यात्रा में शामिल होंगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से मतदाता सूची में हेराफेरी और बिहार में वोटर लिस्ट में लोगों के नाम काटने को लेकर वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस यात्रा में विपक्ष के भी सभी नेता शामिल हैं। बाबा शाम के दर्शन के लिए देश भर से आने वाले भक्तों को इस बार इंतजार करना होगा। मंदिर प्रशासन के मुताबिक 25 अगस्त रात 10 बजे से लेकर मंगलवार 26 अगस्त शाम 5 बजे तक मंदिर के पट बंद रहेंगे। दरअसल हर महीने की अमावस्या को बाबा शाम का शाही स्नान कराया जाता है। इस बार जन्माष्टमी पर शाही स्नान होने के कारण मंगलवार को बाबा शाम का विशेष तिलक श्रृंगार किया जाएगा। मंदिर कमेटी के वरिष्ठ ट्रस्टी और पूर्व अध्यक्ष मोहनदास सिंह चौहान ने बताया कि शाही स्नान के बाद बाबा शाम का विशेष तिलक श्रृंगार हर महीने किया जाता है। ये तिलक श्रृंगार अगले शाही स्नान तक बना रहता है। ये विशेष प्रकार के चंदन से किया जाता है। दरअसल हर महीने की अमावस्या को बाबा शाम का शाही स्नान कराया जाता है। इस बार जन्माष्टमी पर शाही स्नान होने के कारण मंगलवार को बाबा का विशेष तिलक श्रृंगार किया जाएगा। पश्चिमी राजस्थान के लघु महाकुंभ के नाम से विख्यात लोक देवता बाबा रामदेव जी का मेला उनके गुरु बालीनाथ जी के समाधि स्थल जोधपुर के मसूरिया मंदिर से शुरू हो गया है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे बाबा का बीज कहा जाता है, को जोधपुर के मसूरिया स्थित लोक देवता बाबा रामदेव जी के समाधि स्थल पर सुबह सुबह 108 दीपों की महाआरती के साथ शुरू हुआ। बाबा के हजारों भक्त उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। रविवार रात 12 से 3 बजे तक रुद्राभिषेक हुआ और सोमवार सुबह 4 बजे मंगला आरती के साथ मेले की औपचारिक शुरुआत हुई। मेले के संबंध में मान्यता है कि लोक देवता बाबा रामदेव जी के रुणीजा धाम जाने से पहले जोधपुर स्थित लोक देवता बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी की समाधि स्थल के दर्शन करने के बाद ही यात्रा सफल होती है। इसी के चलते अनुमान है कि सोमवार को बाबा के बीच पर लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आएंगे। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में अभी 10 उप निरीक्षक और दोषी पाए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें से एक महिला उप निरीक्षक प्रियंका गोस्वामी एसओजी और जैसलमेर पुलिस को खूब छका रही है। एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारी शुरू की। आरपीए से प्रियंका गोस्वामी अन्य एक महिला उप निरीक्षक के साथ ट्रेनिंग बीच में छोड़कर भाग गई। एसओजी उसकी तलाश में जुटी थी, तभी उसने जैसलमेर में पोस्टिंग ले ली।
एसओजी ने झुंझुनू पुलिस लाइन में तैनात मोनिका जाट को भी नोटिस के जरिए पूछताछ के लिए बुलाया था। मोनिका जयपुर एसओजी मुख्यालय पहुंची तो पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। जेल में मोनिका ने 4 अगस्त को बच्ची को जन्म दिया। मोनिका ने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। कोर्ट ने जमानत की बजाय जेल प्रशासन को सभी मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।